जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है लकड़हारा और 3 जादुई नारियल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक मुनि तपस्या किया करते थे। जंगलों से गुजरने वाले राहगीर श्रद्धा से उनके पैरों पर फल रखकर चले जाते थे। मुनि कभी आंखें खोलकर देखते तो सामने उसे फल दिखाई पड़ते, तो वह उसे खा लेते थे। अन्यथा जंगल के जानवर उन फलों को खा लेते थे। यह क्रम बार बार चलता रहा। कई लोगों ने मुनि को तपस्या करते हुए उसी तरह देखा, पर किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक आदमी नारियल की गठरी लेकर उस रास्ते से गुजरा। मुनि को देखकर 4 नारियल उसके सामने रखकर चला गया। थोड़ी देर बाद मुनि ने आंखें खोलकर देखा तो उसे नारियल दिखाई दिए। मुनि उनको फोड़ना ही चाहता था कि तभी एक लकड़हारे ने उसके पास आकर अपनी कुल्हाड़ी से एक नारियल फोड़ा और मुनि के हाथ में दे दिया। मुनि ने नारियल का पानी पिया और उसकी गिरी खाने लगा। तभी लकड़हारे ने एक दूसरे नारियल को फोड़ना चाहा, तो मुनि ने उसको रोकते हुए कहा, इस नारियल को उपहार समझकर ले जाओ। इसे फोड़ते समय तुम जो इच्छा मांगोगे उसकी पूर्ति होगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लकड़हारा अपनी लकड़ियों के गट्ठर के साथ मुनि के द्वारा दिए तीनों नारियल लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़हारे का नाम भोलू था। उसे लकड़ियों को बेचने पर जो कुछ भी आमदनी होती उसमें से आधा खाने के लिए खर्च करता, चौथा हिस्सा दान करता और 1/4 हिस्सा बचा लेता। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि उसके पास चाहे कितने भी रुपए जमा हो जाएं, पर वह लकड़ी का धंधा बंद नहीं करेगा। जिस दिन उसे कम आमदनी होती उस दिन वह यह सोचकर दुखी होता कि आज दान की रकम घट गई, मगर अपने खर्च का हिस्सा घट जाने की उसे चिंता न होती। भोलू ने घर पहुंचकर यह इच्छा जताते हुए एक नारियल फोड़ा, मेरी प्रतिज्ञा कभी भंग ना हो और मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहें। उस दिन के बाद से उसकी लकड़ी का व्यापार बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने एक मकान बनवा लिया। पहले से भी ज़्यादा दान करते हुए वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से दिन काटने लगा। अब सब लोग उसे भोलू जी कहने लगे। भोलू के ही घर के पास एक अमीर आदमी रहता था। उसकी समझ में यह बात न आई कि वह उससे भी बढ़कर दान करता है और यश पाता है। उसके मन में भोलू के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई और उसकी हालत पर उसे आश्चर्य भी हुआ। एक दिन अमीर आदमी ने भोलू से पूछा, भोलू जी, आप दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको जंगल में कोई खजाना मिल गया है? भोलू ने कहा, नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक मुनि की कृपा है। कहते हुए भोले भाले भोलू ने अमीर आदमी को सारी बात बता दी। अमीर आदमी ने भोलू से कहा, तब तो आपके पास 2 और नारियल होंगे, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन अमीर आदमी एक साधारण नारियल छुपाकर भोलू के घर आ गया। उसने भोलू के नारियल की बड़ी देर तक जांच की और मौका मिलते ही भोलू की आंख बचाकर उनमें से एक नारियल अपने नारियल से बदल लिया और फिर अपने घर चला आया। अमीर ज़्यादा धन पाने की इच्छा करके उस महिमा वाले नारियल को फोड़ना ही चाहता था कि इतने में उसकी पत्नी आकर बोली, अरे नारियल का पानी इस लोटे में डाल दीजिएगा। अमीर आदमी को अपनी पत्नी को देखते ही दरिद्र कहने की आदत थी। आदत के मुताबिक उसने
मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं कहने के बजाय मैं बहुत बड़ा दरिद्र हो जाऊं कहकर नारियल फोड़ दिया। इसके बाद अमीर आदमी ने अपनी गलती समझी तो अपनी पत्नी को खूब कोसा, लेकिन भूल तो हो चुकी थी। इस वजह से अमीर की संपत्ति धीरे धीरे खत्म होती गई। एक दिन लुटेरों ने उसके घर को लूट लिया। उसकी ऐसी हालत हुई कि भोलू ने उसे काफी धन दान में दिया। अमीर ने भोलू के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। इस पर भोलू ने दूसरा नारियल उससे फुड़वाकर उसे फिर से अमीर होने का मौका दिया। अमीर आदमी भोलू के सामने हमेशा के लिए नतमस्तक हो गया। इस प्रकार भोलू ने अपने उदार हृदय का परिचय दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।